चलो स्टूडेंट्स, am I audible? And just let me know whether it is visible to you or not. I'm just writing on the board. Students, it is visible. Yes, you can unmute your mic and talk to me. Yes, if it is visible, no problem, students. Chalo, thank you so much, students. Thank you so much for your response. Okay, students, first we'll talk about SBI. As we know that SBI का what is the last date? 26th August. राइट एवरीवन, 26 अगस्त ये लास्ट डेट है एसबीआई का। और आईबीपीएस का स्टूडेंट 21 अगस्त इज द लास्ट डेट। अभी तक अगर आप लोगों ने ये फॉर्म नहीं भरा है स्टूडेंट्स, इमीडिएटली भर दीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोस्ट? यू मस्ट अवेयर ऑफ इट, दैट इज जूनियर एसोसिएट। junior associate. Students, wait a minute. जूनियर एसोसिएट का वैकेंसीज है स्टूडेंट्स। ओके, अभी सपोज आप लोगों ने, हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि आप लोगों ने ये फॉर्म भर दिया है और आने वाले समय में आप भर दोगे। माय रिक्वेस्ट इज व्हाट, प्लीज फिल दिस फॉर्म इमीडिएटली। आप जितना डिले करोगे, टुडे आई थिंक 14th, इसके लिए मेरे पास अभी भी 7 days बचे हुए हैं और इसके लिए मेरे पास स्टूडेंट्स अभी भी 12 days बचे हुए हैं। फॉर्म भरने के लिए बात कर रहा हूँ मैं। बट अगर आप जितना डिले करोगे उतना ही आपका सेंटर स्टूडेंट्स दूर का आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को, अभी तक आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है एंड द क्वालिफिकेशन इज व्हाट स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी ग्रेजुएट। देयर इज नो परसेंटेज क्राइटेरिया। अगर आप ग्रेजुएट हो फ्रॉम एनी स्ट्रीम, स्टूडेंट्स में हम्बल रिक्वेस्ट इज व्हाट, प्लीज ये फॉर्म आप इमीडिएटली भर दीजिए, डोंट वेट। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट एसबीआई इज गोइंग टू गिव यू, पहले हम लोग वो डिस्कस करते हैं। वेट अ मिनट, हमें स्टूडेंट्स एसबीआई आईबीपीएस, अब जो एसबीआई का स्टूडेंट और आईबीपीएस का है, ये दोनों का एग्जाम डेट भी आपको पता होना चाहिए। एसबीआई का जो हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट जो डिस्कस किया था, अकॉर्डिंग टू दैट द एग्जाम डेट वी आर एक्सपेक्टिंग इन द मंथ ऑफ व्हाट, सितंबर। एंड 20, 21, 27, 28. This is clear everyone. The exam date is what, 20, 21, 27 and 28 सितंबर एग्जाम है। और आईबीपीएस का जो एग्जाम डेट है स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली फॉर असिस्टेंट विच इज 4, 5 and 11 अक्टूबर। ये आप लोगों को क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर हमें ये 2 एग्जाम्स को टारगेट रख के प्रिपरेशन करना है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू अनाउंस हियर, जितने भी लोग आईबीपीएस पीओ का, अगर आप लोगों में से किसी ने फॉर्म भरा है, ओके, अगर आप लोग, आईबीपीएस का डेट था 17 से स्टार्ट होने वाला था, बट जैसे आईबीपीएस पीओ का फॉर्म का डेट एक्सटेंड किया था भरने के लिए, वैसे ही डेट भी 1 वीक से एक्सटेंड हुआ है। तो आप लोग शायद हॉल टिकट जो लिंक अभी ग्रुप में आया हुआ है, उससे आप लोग एग्ज़ाम कभी है और सेंटर कहाँ पर है वो शायद आपको पता चलेगा। लेकिन आप लोग हॉल टिकट्स अभी भी डाउनलोड नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो लिंक ऑफिशियली आईबीपीएस के साइट पे अभी भी आया नहीं है। शायद कल आ सकता है या रात को आ जाएगा। आप वहाँ से हॉल टिकट डाउनलोड कर लो और आपका एग्ज़ाम जो 17 को था वो अब कैंसिल होकर वो आपका एग्ज़ाम 23 से स्टार्ट होने वाला है। तो वहाँ पर आपको डेट मेंशन किया जाएगा कि कभी आपको और कहाँ पर जाना है।
दिस क्लियर एवरीवन? यस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब मुझे ये देखना है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, पहले वो समझ लो। जो हमने वेबिनार में भी डिस्कस किया था, मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूं। एग्जाम पैटर्न क्या है स्टूडेंट्स? यहां पर 3 पार्ट में एग्जाम होगा। प्री होगा विच इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी, दूसरा एग्जाम होगा स्टूडेंट्स मेन, और तीसरा आपका होगा यहां पर ज्वाइनिंग। क्लियर एवरीवन? अब यहां पर ये आपको याद रखना है, ये प्रिलिमिनरी एग्जाम है, ये आपको क्लियर करना मैंडेटरी है, विच इज कंपलसरी। अगर ये आपका क्लियर होता है तभी आप नेक्स्ट राउंड के लिए चले जाओगे, विच इज कॉल्ड मेन एग्जाम। और मेन आपका हो गया स्टूडेंट, इसके बीच में आपको 2 राउंड देने होते हैं और वो दोनों राउंड बहुत ईजी होते हैं। एक होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दूसरा होगा स्टूडेंट्स मेडिकल टेस्ट। बस दिस क्लियर एवरीवन? तो ऐसे ये पैटर्न चलेगा, स्पेशली फॉर आईबीपीएस एज वेल एज एसबीआई, दोनों के लिए चलने वाला पैटर्न है। किसी एक के लिए पैटर्न नहीं है ये। एग्जाम पैटर्न प्रिलिमिनरी, मेन, ज्वाइनिंग, उसके बीच में आपका जैसे आपका मेन क्लियर हो गया, आपका लिस्ट में नाम आएगा स्टूडेंट, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएंगे और फॉलोड बाय आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ये आपका हो गया स्टूडेंट्स, आपको डायरेक्टली ज्वाइनिंग होगा और आपको कॉल आएगा या आपको लेटर आएगा कि आपको ये ब्रांच में जाके आपको रिपोर्टिंग करना है। दिस क्लियर एवरीवन? ये होगा स्टूडेंट्स इसके लिए। अब इसका पैटर्न क्या है स्टूडेंट्स? पहले मुझे फोकस करना है प्रिलिमिनरी पे, मेंस का मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आपका ग्रुप बनेगा, मैं आपको डाल दूंगा। प्रिलिमिनरी में स्टूडेंट्स पहले क्या आपका पैटर्न होगा, ये एग्जैक्टली कंप्लीटली ऑनलाइन होने वाला है, ये याद रखो। दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी कंप्लीटली ऑनलाइन। टाइप होगा एमसीक्यूज और होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव क्लियर एवरीवन? ऑनलाइन रहेगा, एमसीक्यूज टाइप रहेगा और ये होगा ऑब्जेक्टिव। मतलब यहाँ पर वो कुछ लिखना नहीं है, एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव नथिंग बट सेम। अब ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट पैटर्न, सेकंड एंड थर्ड 3 सब्जेक्ट रहेंगे। फर्स्ट वाला आपका रहेगा रीजनिंग एबिलिटी, आरए लिख, शॉर्ट में लिखता हूँ आरए, आरए मीन्स व्हाट, रीजनिंग एबिलिटी आप लिख लो। देन होगा स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल एबिलिटी विच इज कॉल्ड मैथ्स। और थर्ड वाला सेक्शन जो होगा स्टूडेंट्स वो आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज, ईएल लिख देता। और ये पैटर्न स्टूडेंट्स एसबी और आईबीपीएस दोनों के लिए कॉमन होने वाला है, याद रखो। अब रीजनिंग के स्टूडेंट्स कितने क्वेश्चन रहेंगे? 35, न्यूमेरिकल के 35 और इंग्लिश के 30। क्लियर एवरीवन? दिस टोटल कम्स टू व्हाट, 100 क्वेश्चंस। और मार्क्स 35 35 30, मतलब हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स रहेगा, ये याद रखो आपको। सेकेंड स्टूडेंट्स, हर एक सेक्शन को आपको टाइम दिया है 20 मिनट्स, याद रखना है। मतलब ओवरऑल 60 मिनट्स है, लेकिन आपको पूरा 60 मिनट्स नहीं मिलने वाला है, आपको हर एक सेक्शन का 20-20 मिनट मिलेगा। 20 मिनट्स फॉर रीजनिंग, 20 मिनट्स फॉर न्यूमेरिकल, 20 मिनट्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर एवरीवन? नाउ व्हाट इज योर टारगेट शुड बी स्टूडेंट्स? आपका टारगेट अभी यहां पर ये होना चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे कितने अटेम्प्ट करने ताकि मैं मेंस के लिए क्वालिफाई हो पाऊं, ये आपको हमेशा फोकस करना है। सो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, अगर आप रीजनिंग में 28 स्कोर कर लेते हो 35 में से, न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर आप 25 स्कोर कर लेते हो और इंग्लिश लैंग्वेज में आप 25 कर लेते हो, ये तीनों मिला के आपका टोटल 78 जब हो जाता है स्टूडेंट्स, आप इजीली आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। दिस क्लियर एवरीवन? नियरली अराउंड कट ऑफ लगता है स्टूडेंट्स 65 के आसपास। बट अभी जो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था एसबीआई का असिस्टेंट का, तो उसका जो स्कोर कार्ड आया था प्री का, उसमें जो कट ऑफ लगा था दैट वाज 45 मार्क्स विच वाज वेरी लो। बट हमें उस बारे में सोचना नहीं है, मेरा टारगेट होना चाहिए कि कट ऑफ कितना भी हो, मुझे वो कट ऑफ के ऊपर हमेशा स्कोर करना है। तो मैंने जो टारगेट आपको दिया है 78, वो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। दिस क्लियर एवरीवन? तो दिस इजीली होगा, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बट प्रोवाइडेड दैट 28, न्यूमेरिकल 25 और इंग्लिश 25 आपको पता होना चाहिए। यहां तक सबको क्लियर है? सेकेंड, इसमें स्टूडेंट्स आपका स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों चीजें यहां पर मैटर करेगी।
जैसे मैंने वेबिनार में बोला था कि आपका स्पीड है, आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन आपको मार्क्स मिल रहे ओनली 42। और यहाँ पर दूसरा स्टूडेंट है, उसने अटेम्प्ट किए 78 क्वेश्चंस और उसको मार्क्स मिल रहा है 68 स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पर ए स्टूडेंट्स ने स्मार्ट वर्क किया है, एज कंपेयर टू दिस स्टूडेंट्स ही हैज वेरी लेस स्पीड, बट स्टिल उसका सिलेक्शन क्यों हो गया? बिकॉज ही हैज स्कोर्ड 68 मार्क्स। तो आपको ये फोकस करना है, आपका स्पीड तो होना चाहिए, प्लस वॉट एवर यू आर अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चन शुड बी व्हाट राइट होने चाहिए, या एटलीस्ट उसका 70 टू 85 टू 90% उसका आपका राइट होना चाहिए स्टूडेंट, तभी आपका मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। क्लियर? तो प्री आपका क्लियर करना कंपलसरी है, तब आप मेंस के लिए चले गए। अब प्री का नेचर क्या है? ओनली क्वालिफाई, राइट डाउन दिस, ओनली क्वालिफाई। व्हाट इज क्वालिफाई मीन स्टूडेंट्स? क्वालिफाई इज नथिंग बट व्हाट, आप प्री में कितना भी अपने स्कोर कर लिया, सपोज अगर आपने 100 आउट ऑफ 100 भी प्री में कर लिया, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बट स्टिल आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। इफ यू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, फिर भी स्टूडेंट्स आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन ये 100 का यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं होगा वाइल प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में खाली मेंस के ही मार्क्स काउंट होने वाले हैं। होप दिस क्लियर एवरीवन? यस। अब हमें स्टूडेंट्स यहां तक तो हमें सब कुछ समझ में आ गया कि सब्जेक्ट्स क्या है, क्वेश्चंस क्या है, कितना स्कोर करना है, स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, निगेटिव मार्किंग 1/4 है। अब यहां पर निगेटिव मार्किंग स्टूडेंट्स क्या रहेगा? 1/4 विच इज पॉइंट, मतलब एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। दिस इज क्लियर एवरीवन? यस। ओके, यहां पर किसको कोई डाउट है? भूपेश ने कुछ हैंड रेज किया था। भूपेश, कुछ डाउट है? सॉरी सर, गलती। नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। चलो यहां तक सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी हम चलते हैं कि हमें आने वाले जो टारगेट है मेरे पास। अब देखो अपने पास टारगेट क्या, पहले वो देखो, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही आपका टारगेट है। आपके पास जो भी बुक रहेगा स्टूडेंट्स, उस बुक पे आपको लिखना है कि टारगेट बैंक एग्जाम, टारगेट एसबीआई, टारगेट आईबीपीएस। अब यहां पर देखो, लेट अस टॉक अबाउट एसबीआई। 1 मिनट स्टूडेंट्स। सर पासिंग मार्क्स कितने हैं? हाँ, अब जैसे मैंने बताया ना कि हमारा जो टारगेट है वो 75 के ऊपर वाला टारगेट है। पासिंग मार्क्स कभी कभी अभी जो एसबीआई का एग्जाम लगा था लास्ट, जो रिजल्ट आया लास्ट ईयर, इट वाज 45 मार्क्स, बट नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम इट विल रिमेन सेम, सो समटाइम्स इट में इंक्रीज ऑल्सो, तो बट 75 के ऊपर नहीं जाएगा। तो माय टारगेट इज व्हाट कि आप लोगों से 75 प्लस के ऊपर लाओ। क्लियर एवरीवन? सर इंटरव्यू राउंड, देयर विल बी इंटरव्यू राउंड? नो, एज आई सेड, मैंने इंटरव्यू के बारे में कुछ बताया है नहीं। इट मींस देयर वोंट बी इंटरव्यू राउंड। किसी के लिए होता है ओनली फॉर पीओ पोस्ट, ओनली फॉर ऑफिसर पोस्ट, नॉट फॉर क्लेरिकल, नॉट फॉर असिस्टेंट। यस, और यहां पर हम लोग आईबीपीएस का प्लान करते हैं। एसबीआई के लिए स्टूडेंट्स आप अगर देखोगे तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि एसबीआई के लिए आपके पास पकड़ लीजिए 40 दिन है अभी भी। अगर आप एग्जाम, आज तारीख 14 है, आपका एग्जाम एसबीआई का एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ 20 तारीख को है, तो अभी भी पकड़ लीजिए आपके पास 40 दिन है प्रिपरेशन के लिए। और इसके लिए आपके पास आईबीपीएस के लिए आईकोट से आपके पास 55 डेज है प्रिपरेशन के लिए, ये याद रखो। अब ये 40 डेज में स्टूडेंट्स हमें करना क्या है? माय टारगेट इज व्हाट कि 25 डेज में आपका प्री का जो सिलेबस है वो मुझे आपको कवर करके देना है। अब ये 25 डेज स्टूडेंट्स मैं तो आपको ट्रेनिंग देने ही वाला हूं, बट साथ में आप भी इसका क्या करोगे? सेल्फ स्टडी, विच इज कॉल्ड, आपका खुद का भी रिवीजन 1 आवर का होना चाहिए। इट मीन्स आपको डेली 2 घंटे देने हैं। सी, इफ यू गिव मोर देन 2 आवर्स दैट वुड बी रियली ग्रेट। अगर आपके पास टाइम है तो 6 से 7 से 8 घंटा भी दोगे तो भी कम है, बट इफ यू आर वर्किंग, यू डोंट हैव अ टाइम, सो माई रिक्वेस्ट इज व्हाट, 1 आवर फॉर ट्रेनिंग, 1 आवर फॉर योर सेल्फ स्टडी हैज टू आपकी तरफ से मिलना चाहिए। सेम यहां पर 25 डेज है जाएगा, तो अगर ये मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास 15 दिन बचे हैं और यहां पर मेरे पास बचेंगे 30 दिन। तो आपका सबसे पहला एग्जाम होने वाला है स्टूडेंट्स एसबीआई का। सपोज अगर एसबीआई का एग्जाम अगर आप फेल भी हो जाते हो
तो स्टूडेंट्स आपके पास ये एग्जाम्स के लिए और 15 दिन बचे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहे फॉर व्हाट, आईबीपीएस एग्जाम्स के लिए. दिस इज द वे यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ. दिस क्लियर एवरीवन. अब ये एक्स्ट्रा जो 15 दिन आपको मिलने वाले हैं, ये 15 दिन में आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मेरा एसबीआई का पेपर कैसे गया, कहाँ पर मेरा स्कोर हो नहीं पाया, कहाँ पर मैं लैग कर गया. तो वो हिसाब से स्टूडेंट्स आपको आईबीपीएस का जो एग्जाम्स अक्टूबर में होने वाला है, जिसके लिए आपको एसबीआई के एग्जाम्स के बाद आपको 15 दिन और मिलने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स उससे आपका बेनिफिट, आपका मनोबल और बढ़ेगा कि यस, मेरा ये सब्जेक्ट में स्कोर कम आया है तो मुझे आईबीपीएस के लिए प्रिपेयर करना है. तो ये 15 दिन स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, लेट मी टेल यू, और वही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है. लेकिन मैं 15 दिन के हिसाब से दे रहा हूँ. 15 दिन में स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, इसको ऐसे डिवाइड करो, एक मॉर्निंग कर लो, एक इवनिंग कर लो. स्टूडेंट्स ये मैं आपको स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, एक मॉर्निंग एक इवनिंग. मॉर्निंग में स्टूडेंट्स आपको एक मॉक टेस्ट करना है, इवनिंग में आपको एक मॉक टेस्ट करना है. ये आपका क्लियर हो गया. मॉर्निंग में एक मॉक टेस्ट, इवनिंग में एक मॉक टेस्ट. तो टोटल मुझे बताइए आप लोग कितना मॉक टेस्ट करोगे एक दिन में, एनीवन? इन अ डे हाउ मेनी मॉक टेस्ट यू आर गोइंग टू सॉल्व? 2 mock test. वेरी गुड, 2 मॉक टेस्ट हो गया, वेरी गुड. अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, 1 मॉक टेस्ट ये किसका मैं आपको दे रहा हूं, प्रिलिमिनरी का, क्योंकि मुझे पहले वो निकालना है, ये याद रखो. तो नाउ यू टेल मी, अगर आप 2 मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो इन अ डे, देखो स्टूडेंट्स 46,000 सैलरी है, और ये सैलरी मैटर नहीं करता है. व्हाट इज गोइंग टू मैटर, योर लाइफ इज गोइंग टू बी स्टेबल, सिक्योर एंड फाइनेंशियली, बोलते ना, सेफ, सिक्योर एंड फाइनेंस. 3 ए सबको मिलेंगे. आपका जॉब सेफ भी होगा, सिक्योर भी होगा और स्टेबल भी होगा. अगर ये आप चाहते हो स्टूडेंट, तो मैं जो कह रहा हूँ आपको आप फॉलो करना है. प्लस स्टार्टिंग सैलरी 46,000 है स्टूडेंट्स. मुझे बताइए इतना 46,000 का सैलरी एट प्रेजेंट फ्रेशर्स को कौन देगा? आप डबल ग्रेजुएट हो, आप एमबी हो, आप इंजीनियर, स्टूडेंट्स 15 से 20,000 से ज़्यादा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा. बट स्टिल आपको बैंकिंग इंडस्ट्री 46,000 ऑफर कर रही है, स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टूडेंट्स दिस इज रियली गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस. माय हम्बल रिक्वेस्ट इज व्हाट, जितना भी समय मिलेगा इसको झोंक दो, इसमें झोंक दो स्टूडेंट, तभी आपका सिलेक्शन होगा. मैं आपको पूरा प्लानिंग दे रहा हूं. अब 2 मॉक टेस्ट हो गया. अब मुझे बताइए एक मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन हैं स्टूडेंट? बताइए एक मॉक टेस्ट में कितने 100. क्वेश्चन? वेरी गुड. 100. एक मॉक टेस्ट आप में 100 क्वेश्चन है. आप कितना दिन मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स? 15 दिन. यस और नो? Yes. तो 15 दिन में स्टूडेंट्स कितने मॉक टेस्ट आप सॉल्व करोगे, बताओ मुझे. एक 30. दिन, एग्जैक्टली एक दिन में 2 मॉक टेस्ट, तो 15 दिन में 30 मॉक टेस्ट हो गया. 30. इंटू 100 करो, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप कितना क्वेश्चंस कर रहे हो? 3,000. यस स्टूडेंट. द मोमेंट आपका इतना स्टूडेंट्स हो गया स्टूडेंट्स, इससे आपको क्या पता चलेगा? आपका स्पीड बढ़ेगा, आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, और आप एग्जैक्टली कहां पर लैग कर रहे हो, कौन से सेक्शन में आप लैग कर रहे हो स्टूडेंट्स, वो आपको यहां से पता चलेगा. बट ये आपको करना है. 30 मॉक टेस्ट स्टिल आई एम टेलिंग यू लेस, बिकॉज वी हैव अ लेस टाइम. बट स्टूडेंट जब आप यहां पर जाओगे तो आपका डबल हो जाएगा मॉक टेस्ट. जहां पर आपके 3,000 क्वेश्चन हो रहे थे, यहां पर आपके 6,000 क्वेश्चन हो जाओगे. आपका स्पीड और बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका और हाई जाएगा, और आपका आईबीपीएस का पेपर जो डिपेंड होगा ये आपके एसबीआई पे. दिस इज क्लियर एवरीवन. आप स्टूडेंट बचा कौन सा टाइम, ये देखो जो बीच वाला. मॉर्निंग में आपने एक सॉल्व किया, इवनिंग में आपने सॉल्व किया. नेक्स्ट डे जो आफ्टरनून समय होगा स्टूडेंट, तभी आपको करना है एनालिसिस, कि जो टॉपिक्स मुझे सर ने करने को बोला था उस पे ही मेरा मार्क्स कम आ रहा है, तो उस पे मार्क्स आने के लिए मेरा कहां पर गलत हो रहा है, वेयर आई एम मेकिंग मिस्टेक स्टूडेंट्स, उसका आपको क्या करना है, एनालिसिस, और उसको आपको बार बार क्या करना है, सॉल्व करना है. इज दिस क्लियर? तभी स्टूडेंट्स Sir, आपका, हाँ यस. so which website or app is better to do the practice of mock test? नहीं, कौन बोल, तृप्ति बोलते का? Yes, sir. ओके तृप्ति, सी मॉक टेस्ट के लिए मैंने बताया था ना, आई विल गिव यू अपना खुद का एग्जाम पोर्टल है. वाई टू गो अदर्स, वी हैव आवर ओन एग्जाम पोर्टल. राइट डाउन द नेम ऑफ दैट पोर्टल फास्ट. ले लो Yes, sir. फटाफट. यस, एग्जाम पोर्टल ले लो. वहां पर आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, आपको वहां पर डेली न्यूज मिलेंगे. बट फिलहाल करंट अफेयर डेली न्यूज मत पढ़ो, बिकॉज वो मेंस के लिए है. ये लो, एग्जाम्स डॉट विकास सावंत
www.vikassavantsacademy.com, exams.vikassavantsacademy.com, इस पोर्टल पे जाइए स्टूडेंट, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, अभी हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स हमें करना क्या है। मैंने आपको पूरा स्ट्रैटेजी तो दे दिया, आपको वो फॉलो करना है। अब आपको थोड़ा सा मास्टर बनने के लिए स्टूडेंट्स कुछ होमवर्क देता हूं, उसको लिख लीजिए, उसको कीजिए। एक स्टूडेंट्स आपको 1 to 25 टेबल्स ये आपको आने ही चाहिए। 1 to 40 स्क्वायर्स स्टूडेंट्स ये आपको आना ही चाहिए, और 1 to 20 क्यूब्स। बस इन तीनों चीज़ों को स्टूडेंट्स बाहर कर लो, मगअप कर लो, आपकी नोटबुक के पीछे लिखो। जब भी टाइम मिलेगा बेड पे जाने से पहले इसको एक बार गो, एक दो दिन का काम नहीं स्टूडेंट्स, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना लग जाएगा, लेकिन एक बार आपका ये हो गया स्टूडेंट्स, आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्लियर दिस एवरीवन? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत IMP है, ये आपको आना ही चाहिए, बस दैट्स इट, बस करना ही बाय हुक और क्रुक। अब चलते स्टूडेंट्स कि हमें क्या कवर करना है, क्या मेरा सिलेबस होगा। देखो जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज लिख लो, पहले इंग्लिश पे चलते हैं। और ये मैं आपको जो सिलेबस दे रहा हूं स्टूडेंट्स, ये मैं आपको दे रहा हूं प्री एग्जाम्स के लिए। क्लियर एवरीवन दिस? किसके लिए दे रहा हूं? प्री एग्जाम्स के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स हमारा, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सिर्फ फ्री इतना ही कवर होगा, कि आपका सिलेबस पूरा कवर होगा, प्री प्लस मेन सब कवर होगा, लेकिन जो टॉपिक्स में पहले आपको करने को बोल रहा हूँ पहले उस पर हमें फोकस करना है, क्योंकि यही आपको आपका रिजल्ट दिलाएगा और आप प्री क्वालिफाई हो पाओगे। तो इंग्लिश में स्टूडेंट्स पहले राइट डाउन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, देन स्टूडेंट्स क्लोज टेस्ट, then students misspelled words, then students grammar errors, and students sentence अरेंजमेंट। यस, इसको लिख लो, पहले हमें इसको फोकस करना है। ये इंग्लिश का हो गया। क्लियर एवरीवन? यस Sir, there is no para jumble. सी ऋत्विज ना? Yes, sir. ऋत्विज, पैरा जंबल इज नथिंग बट सेंटेंस अरेंजमेंट। क्लियर ऋत्विज? पैरा जंबल को ही कहते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। Yes, sir. ओके, थैंक यू ऋत्विज। ओके, लेट्स सी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं कॉन के पास। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और यहां पर मैं आपको देता हूं रीजनिंग एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब क्या स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन, विच इज नथिंग बट न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब मुझे पहले फोकस क्या करना है? सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन। इसके लिए मैंने आपको होमवर्क दिया, उसको फिनिश करो, 10 में से 10 मिलना चाहिए। देन आप ट्राई कर सकते हो अप्रोक्सीमेशन, विच इज वेरी इजी। देन स्टूडेंट्स यू कैन गो फॉर सिंप्लीफिकेशन, हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, देन यू कैन ट्राई फॉर नंबर सीरीज, देन यू कैन ट्राई फॉर क्वाड्रेटिक, then you can try for topic percentage, then आप ट्राई कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस, देन स्टूडेंट्स आप ट्राई कर सकते हो डेटा इंटरप्रिटेशन। होप यू कुड सी दैट लास्ट वाला दिख रहा है आपको? एक मिनट, डेटा इंटरप्रिटेशन। बस इतने ही टॉपिक्स को मुझे पहले क्लियर करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स यही आपको 25 मार्क्स दिलाएगा।
और बाकी के जो टॉपिक्स है वो मैं एक्चुअल लेक्चर में दे दूंगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया एंड वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, उनको 1 मार्क का है, बट वो हमें कवर करना है क्योंकि वो आपके मेंस के लिए यूज होता है। यस, ये आप लोगों ने लिख लिया। अब स्टूडेंट्स चलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग मेरे को स्टूडेंट्स अल्फाबेट टेस्ट, alphanumeric series, please note down this. Then students, blood relation, direction test, clear everyone? Alphabet test, alphanumeric series, blood relation, direction test. Sir, there is also coding, decoding, right? Yes, I am giving that. Ranking problems. Then students, please take coding, decoding. Then students, coded inequality. ये टॉपिक्स को हमें फोकस करना है सबसे पहले। इसके अलावा हमें और 3 टॉपिक्स कवर करने हैं जो बहुत आईएमपी है। पहले ये लिख लीजिए, अल्फाबेट टेस्ट, अल्फान्यूमेरिक, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग प्रॉब्लम्स, कोडिंग डिकोडिंग एंड कोडेड इनइक्वालिटी। ये आप लोगों ने लिख लिया है? इफ इट इज रिटन किसी एक सर इंग्लिश सिलेबस एकदा दाखवा ना। एक मिनट, इंग्लिश का मैं दिखा देता हूँ, देख लो, इंग्लिश भी देख लीजिए। इंग्लिश इज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ग्रामर एरर्स एंड सेंटेंस अरेंजमेंट्स। Sir, in exam, how to identify in maths if the question is from simplification or approximation? अप्रोक्सीमेशन का ओके, दैट इज अ वेरी सिंपल वे। ओके, 1 मिनट, दिस इज डन इंग्लिश सिलेबस। यस सर। ओके, इट इज़ वेरी इजी आइडेंटिफाई करना, बिकॉज ऋत्विज क्या होता है ना, व्हेन यू गो फॉर एग्जाम्स तो वहाँ पर हेडिंग होगा, अगर वो अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन होगा सो देर विल रिटर्न कि अप्रोक्सीमेट, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एग्जैक्ट वैल्यू, फाइंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, एंड दैट क्वेश्चन वुड बी इन पॉइंट। और सिंप्लीफिकेशन वाले पे नॉर्मल रहे, कैलकुलेट, दैट्स इट, सिंप्लीफाई द गिवन वैल्यू, देयर वोंट बी रिटर्न अप्रोक्सीमेशन और एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालना, ऐसा कुछ लिखा नहीं रहेगा। और मोस्टली क्वेश्चन रहेगा प्रॉपर में, पॉइंट में नहीं रहेगा। Yes, sir. Means in exam for approximation, they will write that you have to find approx value. एग्जैक्टली, दे आर, एंड वो ब्रैकेट में एक लिखा रहेगा, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू फ्रॉम एग्जैक्ट वैल्यू। Okay. यस, Okay, sir. चलो, थैंक यू। ओके, अब रीजनिंग का स्टूडेंट्स 2 टॉपिक में आपको बोला था और करना है हमें, लिख लीजिए। 1 सिलोजिज्म, उसी को दूसरा नाम है स्टूडेंट्स लॉजिकल डिडक्शन, एंड देन स्टूडेंट्स 1 है अपना पजल्स, सबसे आईएमपी है स्टूडेंट्स ये, और सिटिंग अरेंजमेंट। puzzles and sitting arrangement. This clear everyone students?